बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उसामा शहाब मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड ईयर की सीरीज जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं 22 यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एक नए टॉपिक की तरफ आज हम लोग जाने लगे हैं जो कि प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड है। लास्ट टाइम जो इससे प्रीवियस टॉपिक है जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हम लोगों ने उस टॉपिक के अंदर रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव डिके के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। सिंपली हम लोगों ने उसके अंदर यह देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो एमिट होते हैं। आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास के अंदर कर चुके हैं, हाफ लाइफ को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक सिंपल सा केस है कि आपके पास एक एलिमेंट जो है वो कितने टाइम पीरियड के बाद हाफ डिके हो जाता है। हाफ लाइफ क्या होती है, एक एलिमेंट कितना टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। एक एलिमेंट जो है वो डिके होगा और डिके होने के बाद वो हाफ अमाउंट में रह जाए, आपको पिक्चर्स में नजर आ रहा होगा कि हाफ अमाउंट में रह जाए, तो उसमें आपको क्या होगा, वो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हाफ डिके होने में, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, साथ साथ जो चीजें एनिमेशंस और कुछ पिक्चर्स वगैरह आपको वीडियोस में नजर आती हैं वो जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए होती हैं, जो साथ साथ चलती रहती हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उनको देख के उसके आइडियाज लगा लेने हैं कि ये चीज ओरिजिनल में कैसी दिखती है। तो हाफ लाइफ के एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया, सपोज वी ब्रिंग अ ग्रुप ऑफ 100,000 एटम्स अंडर कंसंट्रेशंस एंड वेट टिल सच एज, हम लोगों ने एक मटेरियल लिया और उसके अंदर हमारे पास 10,000 100,000 एलिमेंट थे, एटम थे, और उनको हम लोगों ने क्या किया, अंडर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया। फिर क्या हुआ कि हमने ये नोट किया एंड वेट टिल सच टाइम दैट हाफ ऑफ दीज 50,000 डिके इनटू डॉटर एलिमेंट, और हम लोगों ने वेट क्या किया कि वो 100,000 से 50,000 होने में, यानी कि 100,000 का हाफ होने में कितना टाइम लगा रहा है, उस टाइम को हम लोगों ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, नोट कर लिया। ओके, दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ, और उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ गुजरी तो क्या हो गया, वो 100,000 से 50,000 हो गया। अब अगली हाफ लाइफ में क्या होना चाहिए था कि वो 50 हो गया, पहले आधा हुआ तो आधा अगला खत्म हो जाता, बट ऐसा नहीं होता। पहले में अगर 100,000 था तो वो हाफ होके 50,000 हो जाएगा, और नेक्स्ट में वो 50,000 हाफ होके क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, और फिर ऐसा करते करते 25 हाफ होके 12,500 हो जाएगा। इस तरीके से उसकी हाफ लाइफ गुजरती रहेंगी, तो वो जो गिवन मटेरियल हमारे पास बचेगा उसके हाफ 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 में कन्वर्ट होता जाएगा, उसका हाफ हाफ हमारे पास बचता जाएगा, रहता जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट एटम्स जो है वो क्या है, लेट टोटल। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो मटेरियल मेरे पास था, उसके टोटल नंबर ऑफ जो थे उसको मैंने क्या किससे डिनोट कर दिया, एन नॉट से, एन ओ कह सकते हैं आप लोग इसको, ओरिजिनल जो होते हैं, याद रखने के लिए अब इसको एन ओ प्रोनाउंस कर लें, वैसे इसको एन नॉट बोलते हैं। एन ओ मींस के ओरिजिनल एलिमेंट, जो पहले हमारा इनिशियल एलिमेंट गिवन थे, जो इनिशियल मेरे पास मटेरियल था उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एन नॉट का। रिमेनिंग एटम आफ्टर डिके, और आफ्टर डिके हाफ लाइफ गुजरने के बाद मैं कह रहा हूं कि वो जो मेरे पास एलिमेंट बच रहे हैं वो क्या होंगे, एन, उसको मैंने कह दिया। तो इनिशियल कौन से हो गए, एन नॉट, और आफ्टर डिकेशन कौन से आ जाएंगे, एन आ जाएंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। पहले हाफ लाइफ के बाद हम लोगों के पास जो टोटल था वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। मींस अगर ये हमारे पास 100,000 था तो हाफ हो गए कितना बच जाएगा, 50,000 बच जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा कि अब जो ओरिजिनल है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। मींस के पहले 100,000 था और मैंने फिर क्या, वो कितना बन गया, 100,000 से हो गया 50,000, 50,000 से वो किस में कन्वर्ट होगा, 25,000, 25 में किस में कन्वर्ट होगा, 12,500। तो आया हम लोग इसको देखते हैं। लेट्स सपोज जो एन नॉट है वो मेरे पास था 100,000, तो मैं लिखता हूं कि 100
1000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा सिंपली। अब इसी 100,000 को डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो मेरे पास अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25,000। तो इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बच गया, 50,000, और उससे अगली हाफ लाइफ के बाद यानी कि सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना बच गया, 25,000। उसके बाद कितना बच जाएगा, 12,500 एंड अप टू सोहन एन तक। ये हमेशा चलता रहेगा, nth नंबर तक इसकी हाफ लाइफ गुजरती रहेंगी, और वो ओरिजिनल मटेरियल जो बचता रहेगा, पहले जो ओरिजिनल था वो हाफ हुआ, फिर जो बच गया वो भी हाफ हो जाएगा, फिर उसके बाद जो बचेगा वो भी हाफ। तो इस तरीके से चलता जाएगा अप टू सोहन। तो आपने एक सिंपल फार्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि जो n होता है, n अब मेरे पास क्या है, n वो है जो आफ्टर डिके है, एलिमेंट वो जो आफ्टर डिके है वो n हो गया। किससे डिवाइड हो रहा है, n नॉट बाय 2 की पावर n, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि n नॉट 1 बाय 2 पावर n। तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाता है। किस चीज का फार्मूला बन जाता है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का। यहां पे स्टूडेंट्स ये n क्या है, ये मैं इसको लिख देता हूं कि ये हमारे पास है आफ्टर डिके, और ये मेरे पास क्या था, ओरिजिनल, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि इनिशियल एलिमेंट जो था वो ये था। और n यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये आप लोगों ने इसके न्यूमेरिकल जो हम लोगों को करवा चुका हूं मैं, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों ने इस फार्मूले को बहुत ज्यादा देखा होगा। तो ये फार्मूला इस तरीके से ड्राइव किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स ग्राफ की तरफ आते हैं। यहां पे हम लोगों ने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव लिखे, यहां पे हम लोगों ने हाफ लाइफ लिखी। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 4 लाइन्स थी, कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि वो कितना हो गया, उसका हाफ हो गया। अगले में 2 से कितनी हो गई, 4 एलिमेंट हो गए, यानी कि ऐसे काउंट कर लेते हैं कि टोटल मेरे पास फर्स्ट में एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले में हमारे पास थे 16। पहली हाफ लाइफ के बाद कितने बच गए, 8। एक और हाफ लाइफ गुजरी तो कितने बच गए, 4। और 4 का हाफ क्या होगा, 2। 2 का हाफ क्या होगा, 1। और इसी तरीके से फिर 1 का हाफ क्या होगा, 0.5, और अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो जैसे जैसे हाफ लाइफ गुजरती जाएगी वो जो हमारे पास एलिमेंट होगा, जो मटेरियल होगा, वो हाफ हाफ होता जाएगा, और इस तरीके से उसका ये डिके चलती रहेगी। तो दोबारा से सुन लें कि हाफ लाइफ क्या होती है, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई सा भी मटेरियल आधा डिके हो जाता है, आधा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिके, यानी कि वो जो रेट ऑफ डिके के जो हाफ लाइफ जो है, उसके बाद हाफ लाइफ कैसे, मतलब कि टाइम जो गुजरा उसमें वो हाफ डिके हो गया। तो रेट ऑफ डिके जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, रेट ऑफ डिके और एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन दैट अकर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी डिके हो रही है, एक सेकंड के अंदर न्यूक्लियस कितना ब्रेक हो रहा है, एक सेकंड के अंदर कितनी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके क्या होता है, एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर कितना जो एलिमेंट है वो डिके हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिके। तो नंबर ऑफ, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम डिकेइंग इन द पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। ये पहला किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल इनिशियल मटेरियल पर। इनिशियल मटेरियल जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में हम लोगों ने मटेरियल लिया, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 100,000 है, तो ये इनिशियल था, तो ये इस पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स किस पे, ओरिजिनल मटेरियल, ओरिजिनल सैंपल पे, जो इनिशियल सैंपल होगा उस पे डिपेंड करता है। सेकंड इफ एन, अच्छा सेकंडली वो डिपेंड किस पे करता है, टाइम पे करता है कि कितना टाइम गुजर रहा है। तो वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है वो मेरे पास ओरिजिनल इनिशियल सैंपल पे, और दूसरा वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। जितना इनिशियल सैंपल ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिके चेंज होगा, रेट ऑफ डिके उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ डिके होगा। तो ये रेट ऑफ डिके यानी कि डिकेशन
पर यूनिट सेकेंड, या जो हमारे पास हो रही है डिके हो रहा है, ये रेडियो एक्टिविटी जो हो रही है, जो रेडिएशन इमिट हो रही है, वो पर यूनिट सेकेंड जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिके। और वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला वो डिपेंड करता है ओरिजिनल सैंपल पे, और सेकंड वो डिपेंड करता है टाइम पे। कंबाइनिंग 1 और 2 हमने कंबाइन किया, देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैंने एक दफा लिख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ये वाला, और साथ में डेल्टा t। जब कंबाइन करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये चीज बच चुकी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी की बात की जाती है तो उसको खत्म करने के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं, और साथ में क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कांस्टेंट। तो यहां पे हमने ये किया कि डेल्टा n इज इक्वल टू, और ये इसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हम लोगों ने लेमडा जो है वो लेके आए हैं यहां पे, और ये क्या बन गया, लेमडा n एंड डेल्टा t। और लेमडा यहां पे क्या होगा, डिके कांस्टेंट। क्या होगा, डिके कांस्टेंट होगा। अगर ये डेल्टा t जो है ये जरा के डिवाइड होता है तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस लेमडा n। नेगेटिव साइन इंडिकेट, अब बताएं कि नेगेटिव साइन क्यों है। अब देखिए n, मैंने क्या कहा कि ये n जो है ये मेरे पास इनिशियल सैंपल है, ये क्या है, इनिशियल सैंपल है। अब जैसे जैसे डिके होगी, जैसे जैसे डिके होता जाएगा, यानी कि वो रेडियो एक्टिविटी जैसे जैसे हो रही होगी, टाइम गुजर रहा होगा, तो क्या होगा, जो ओरिजिनल इनिशियल है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो हाफ लाइफ के बाद तो वो हाफ हो जाएगा। तो मतलब स्टार्टिंग से ही वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो ओरिजिनल सैंपल था उसके अंदर कमी आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो डिके हो रहा होता है। तो सेम में इसलिए नेगेटिव का साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजिंग विद टाइम, कम हो रहे होते हैं टाइम के साथ। एंड लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड डिके कांस्टेंट। और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिके। ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू माइनस एन लैम्डा एन। लैम्डा यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये जी कांस्टेंट आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, ये ओरिजिनल एलिमेंट आ गया, जो सैंपल था वो बता चुका हूं ऊपर। और ये लैम्डा मेरे पास क्या है, इसको कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिक्रीजिंग, जो सैंपल है वो टाइम गुजरने के साथ साथ कम होता जाएगा और डिक्रीज होता जाएगा। इसके सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक्सपोनेंशियल रिलेशन, जो लैम्डा का जो रिलेशंस होंगे वो सारे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक और शॉर्ट वीडियो के साथ।